हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम केजी फंडा है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं या अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। हम आपके लिए बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वीडियो लाते रहेंगे और आने वाले दिनों में लाएंगे। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि झारखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में कुल 8 या 9 वीडियो आप लोगों को बता दिया गया है जो आप प्रीवियस में जाके देख सकते हैं। आज हम सौरिया पहाड़िया एक आदिम जनजाति है और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। और ये वीडियो आप इसलिए देखें क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अन्य बाजारों पुस्तकें आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से है। मैं अपने खुद के 5 साल के एक्सपीरियंस से सारे जो नोट्स है वो खुद से तैयार किया है। तो आप इसे बिल्कुल अंत तक देखें, इससे आपको ही फायदा होने वाला है और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, इससे भी आपको ही फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे जो सौड़िया पहाड़िया जनजाति है उसके बारे में। ठीक है, तो सौड़िया पहाड़िया ये एक आदिम जनजाति है। ये कौन सी जनजाति है? आदिम जनजाति है। ये पहाड़ियों की दूसरी शाखा है। पहाड़ी की एक शाखा है माल पहाड़िया, एक शाखा है माल पहाड़िया और दूसरी शाखा है सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, तो दो शाखा है पहाड़ियों की, आप पुस्तकों में देख सकते हैं, एक माल पहाड़िया एक सौरिया पहाड़िया। राइट दोस्तों, अगला हम देखेंगे इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। तो देखिए संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, यानी सौरिया पहाड़िया कहाँ पे ज़्यादातर निवास करते थे या आज की डेट में भी करते हैं, तो ये संथाल परगना में निवास करते हैं। ठीक है, संथाल परगना यानी संथाल परगना प्रमंडल में निवास करते हैं जो कि उत्तरी पूर्व प्रमंडल है, उत्तरी पूर्व प्रमंडल। ठीक है, पूर्व प्रमंडल है। चलिए, तो आपको याद रखना है कि जो जनजाति सौड़िया पहाड़िया है वो कहाँ ये इनका निवास स्थान है, आदि निवास इनका माना जाता है संथाल परगना में माना जाता है। ठीक है, प्रमुख केंद्र देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रमुख केंद्र है राजमहल क्षेत्र में दामिने को, दामिनो को एक जगह है। ठीक है, दामिनो को एक जगह है राजमहल के क्षेत्र में या राजमहल की पहाड़ी भी इसे बोल सकते हैं। तो दामिने को में इनका सौरिया पहाड़िया का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। सौरिया पहाड़िया के गांव, दामिना को का मतलब है सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति होता है। दामिनो का मतलब होता है सरकारी संपत्ति। जब पहाड़ी क्षेत्र को 1834 की ईस्वी में 1834 की ईस्वी में दामिनो को घोषित कर दिया गया था, तब राजा सर्वेश्वरी ने इसमें विद्रोह किया था। तो इसके बारे में इतिहास में आपको जाके इसके बारे में डीपली नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल में भी इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो सौरिया पहाड़िया के गांव प्राय पहाड़ियों की चोटियां तथा वनाच्छादित पहाड़ी ढलानों में स्थित है। अब देखिए जो पहाड़िया है तो पहाड़िया लोग कहाँ निवास करेंगे? पहाड़ की चोटी में करेंगे या वनाच्छादित ढलान में करेंगे, यहाँ पहाड़ी के ढलान में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस से भी समझ में आ जाएगा। इनके आवासों को अड्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके आवासों को अड्डा कहते हैं। ये स्थानांतरित खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं? स्थानांतरित, जिसे क्या कहते हैं? कुरुबा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के व्यू से। स्थानांतरित खेती को माल पहाड़िया लोग या सौरिया पहाड़िया लोग क्या कहते हैं ये पूछेगा तो आपको याद रखना है कुरुबा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ढाल पर बसे लोग जोत खेत कर खेती करते हैं, मतलब जोत कर खेती करते हैं जिसे मीठा या धामी कहते हैं, भीठा या धामी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहा जाता है? भीठा कहा जाता है या धामी कहा जाता था। ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, भीठा कहते हैं या धामी कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गौ मांस भक्षण के कारण ही इन्हें माल पहाड़िया अपवित्र मानते हैं। देखिए माल पहाड़िया जो होती है वो नॉन वेज है, सॉरी मान के चलिए ये नॉन वेज है या
ये वेज भी खाते हैं या नॉन वेज भी खाते हैं, लेकिन सोरिया पहाड़िया लोग जो है वो गाय का मांस खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, जिसके कारण ये अपवित्र माने जाते हैं। किसके द्वारा? माल पहाड़िया के द्वारा अपवित्र माने जाते हैं, गौमांस भक्षण करने के कारण। ठीक है। इस जनजाति ने अंग्रेज के शासन के पहले कभी भी अपना स्वतंत्रता को मुगलों एवं या मराठों के हाथ नहीं सौंपा। ठीक है। इस जनजाति ने, कौन सी जनजाति? सोरिया पहाड़िया ने अंग्रेजों के शासन के पहले, जब अंग्रेज यहाँ पे झारखंड में शासन करने को आए, तो झारखंड के पहले शासन के पहले कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथों में कभी भी नहीं सौंपा। ठीक है। ये लोग अपने आप को मलयर कहते हैं। ये अपने आप को क्या कहते हैं? मलयर कहते हैं। भी आई, याद रख लीजिए, अपने आप को सोरिया पहाड़िया लोग क्या कहते हैं? अपने आप को मलयर कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? मलयर कहते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं, भाषा क्या है। पहाड़िया जनजाति की सोरिया पहाड़ी की भाषा क्या है? मालतो है, या माल पहाड़िया की भाषा की भी है मालतो है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। कौन से परिवार से आते हैं? ऑस्ट्रो-एशियाटिक नहीं है यहाँ पे देखिएगा, बाकी आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार से आते हैं। लेकिन जो मालतो है, यानी जो पहाड़िया लोग है, माल पहाड़िया लोग या सोरिया पहाड़िया लोग जो भाषा यूज करते हैं वो कौन सी है? वो है मालतो, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं? स्थानीय खेती कुड़वा कहते हैं। ठीक है। स्थानीय खेती जिसे स्थानांतरित खेती, जिसका प्रयोग आपस में समान के स्थानीय भाषा क्या है? कुरवा है। और कुरवा स्थानांतरित खेती भी है। यहाँ पे देखिए कुरवा जो है ये स्थानांतरित खेती भी है। ठीक है। और यहाँ पे कुरवा स्थानीय भाषा भी है, जिसका प्रयोग आपस में सामान के आदान प्रदान में करते हैं। ठीक है, सामान के आदान। लेकिन आपको याद रखना कि कुरवा जो है स्थानांतरित खेती के बारे में ही पूछेगा एग्जाम में, कि स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं। संथाल परगना के अधिकांश सोरिया लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन भाषा के अगर विषय में पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में मालतो ही देगा, आपको बांग्ला कभी नहीं पूछेगा ना। याद रखने की जरूरत है, आपको मालतो याद रखनी है कि सोरिया पहाड़िया या माल पहाड़िया मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं। स्वराज देवता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 4-5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए स्वराज देवता है लेहू गोसाई। लेहू गोसाई स्वर शक्तिमान देवता है, माने मोस्ट पावरफुल देवता। जो अगर हम बात करें मोस्ट पावरफुल, तो वो है लेहू गोसाई, जिसे क्या कहते हैं? सर्वोच्च देवता। सोरिया पहाड़िया, सोरिया सोरिया 100 है दोस्त, 100 है। ठीक है। गोसाई, लेहू गोसाई, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि लेहू गोसाई है इनका सर्वोच्च देवता, सर्वशक्तिशाली देवता जो है लेहू गोसाई। चांद देवता है, चांद है बिल्प गोसाई। ठीक है। सूर्य देवता कौन सी है? सूर्य देवता बेरू गोसाई। सूर्य देवता कौन सी है? बेरू गोसाई। जन्म देवता यानी जन्मात्रे, यानी जन्मात्रे मतलब जन्म, जन्म गोसाई। गोसाई मतलब क्या हुआ? भगवान हो गया। ठीक है। अब देखिए राजमार्ग का देवता पौ गोसाई, मतलब राजमार्ग का भी देवता है वो कौन है? पौ गोसाई। ये ओटंगा शिकार का देवता भी है, ओटंगा शिकार। देख रहे हैं ये सारा जो आपको ये सब किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत अध्ययन के बाद मैं ये सब खोज निकाल के आपके पास लाया हूँ। तो ओटंगा शिकार का देवता भी है। कौन है? पौ गोसाई, यानी राजमार्ग देवता। ओटंगा शिकार के देवता भी है। सत्यदेव दरमारे गोसाई, यानी सत्य के देवता कौन है? दरमारे हैं। ये सारा चीज है, इसे आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत देवता आपको याद रखना बहुत जरूरी है। गांव का प्रबंध जो अध्यक्ष होता है मांझी द्वारा, ठीक है, जो गांव के मुखिया और पुजारी भी होता है। मतलब गांव का जो प्रबंध जो होता है, मैनेजमेंट होता है, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो मांझी करता है। क्या करता है? मांझी करता है। जो गांव का मुखिया होता है और पुजारी भी होता है, याद होना चाहिए ये चीज। धार्मिक कार्यों का संचालन कांदो मांझी कहता है। पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया का जो धार्मिक कार्य का संचालन है वो कौन करता है? कांदो करता है। ठीक है। आपको ऐसे याद रखना कि पहाड़िया लोग क्या करते हैं? कांदो खाते हैं। कांदो मतलब कांदा, तो कांदा खाकर भी अपना जीवन
बहुत कोई व्यतीत करते हैं, तो कांदो मांझी याद रखना है। कोतवार या एवं चालवे इसकी सहायता होते हैं या सहायता करते हैं यानी सहायक। तो सहायक को धार्मिक प्रधान जो होता है, धार्मिक कार्य के लिए जो होता है वो कांधो मांझी हो गया। और उस कोतवार और चालवे जो है, कोतवार माने किधर को चलेगा, मतलब कोतवार, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, कोतवार चालवे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। लेकिन मुखिया को देखिए क्या है, CNR, ये इम्पोर्टेंट है कि सोरिया पहाड़िया किस जनजाति की मुखिया को CNR कहा जाता है, सोरिया पहाड़िया, ठीक है। अब यहाँ पे गोड़ायत जो है संदेशवाहक, इसे भंडारी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भंडारी कहते हैं। गोड़ायत मतलब संदेशवाहक का क्या नाम है, भंडारी। प्रमुख अधिकारी गिरी और कोतवार नाम याद रख लीजिए, कोतवार, ठीक है, प्रमुख अधिकारी। प्रमुख त्योहार देखिए ये VVI, देखिए मैं जैसे बोल दे रहा हूँ VVI, मतलब इससे क्वेश्चन भी निश्चित है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किससे क्वेश्चन बन सकता है, किससे नहीं बन सकता। आड़िया, देखिए आड़िया, यह त्यौहार फसलों पर आधारित होता है। भादों में गांगी आड़िया, नई फसल काटने से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भांगी में कौन सी त्यौहार बनाया जाता है, आपसे ऐसा पूछ सकता है। तो गांगी आड़िया भादों महीने में नई फसल कटने पर, किस अवसर पे, नई फसल कटने पे, कार्तिक में। देखिए कार्तिक ठंडा का मौसम रहता है, महीना रहता है, और ये औस की बूंदें गिरती है, तो औसरा आर्या, कार्तिक के महीने में औसरा आर्या, खगड़ा फसल कटने से, ठीक है। पूस में पूस की रात होता है, पुनु आर्या, पा से पुनु आर्या, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पा से पूस, पा से पुनु, तो पा से पुनु याद रख लीजिएगा। पूस में पुनु आर्या, बाजरे की फसल, बाजरा मतलब मोटा अनाज होता है, ठीक है। तो बाजरे की फसल में पुनु आर्या, घाघरा में ओसरा आर्या, घाघरा फसल कटने से, नई फसल कटने से गांगी, ठीक है। माघ या चैत में सौरिया की सलियानी पूजा होती है, सौरिया की सलियानी पूजा। ये लोग कुरवा स्थानांतरित खेती, झूम खेती करते हैं, VVI, ठीक है। ये मैं बता दिया हूँ VVI में, आपको कुरवा ही याद रखना है कि स्थानांतरित खेती जो होती है, स्थानीय भाषा जो सामान के आदान प्रदान में जो यूज होता है उसे भी कुरवा कहते हैं, लेकिन वो नहीं पूछेगा। कुरवा का मतलब यहाँ पे पहाड़िया में यही रहेगा कि स्थानांतरित झूम खेती को यह क्या कहते हैं, कुरवा कहते हैं, ठीक है। युवागिरी को कहते हैं कोड़वा या कोड़वाहा अड्डा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गड्ढा कोड़ते हैं दोस्तों, तब पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है। जैसे जीतन राम मांझी, आपको पता है ना, सॉरी भागीरथी मांझी क्या पहाड़ कोड़ दिया, तो क्या था, युवा था, ठीक है, युवा यानी युवा शक्ति, यानी युवागिरी। आपको इस तरह से याद रख लीजिए कि पहाड़ जो है उसे भी चीर सकते हैं, यानी कोड़ सकते हैं, गड्ढा कोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोड़ के रास्ता बना दिया, तो कोड़वाहा अड्डा जो है युवागिरी है, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। युवकों के लिए युवागिरी को मर्समक कोड़वाहा, युवतियों के लिए पेलमक, देख रहे हैं पेलमक, आपको भी लॉजिक बना के याद रख लीजिए, पेलमक है, मर्समक है, ठीक है। माँ से मर्द होता है, ठीक है, तो मर्समक। जहाँ युवक युवतियों को सामाजिक सांस्कृतिक, तो ये युवागिरी का मतलब क्या होता है, जहाँ युवक युवतियों को सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक आर्थिक जीवन के पक्षों की शिक्षा दी जाती है, वहाँ उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं युवागिरी कहते हैं, ठीक है। वैवाहिक संबंध विच्छेद या पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है, इस जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं है, मतलब जैसे कि संथाल उरांव में आपको गोत्र दिखाई देगा, उसमें गोत्र का कोई आवश्यकता नहीं है। यह समाज प्रतिशतात्मक है, यानी पिता से चलने वाले जो वंश है वही चलता है। पिता की मृत्यु पर जायदाद का उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र होगा, ठीक है, यही होता है प्रतिशतात्मक। पिता की मृत्यु के बाद
उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र का मृत्यु के बाद उसका पुत्र होगा, तो विपरीत शतात्मक चलते आता है। ठीक है, तो इस जो है सोरिया पहाड़िया का लेक्चर एग्जाम पॉइंट के व्यू से ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, मार्कर ले लेता हूँ मैं रेड, और जो जो चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा उस चीज़ को आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैं हाईलाइट करूँगा उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन रहेगा। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। ये नहीं पूछेगा प्रोटोस्टेरॉइड, ठीक है, आपसे पूछेगा क्या, हम बता रहे हैं। प्रमुख केंद्र सोरिया पहाड़िया का है दामिनो को, लिख लीजिए, ये पूछेगा। संथाल परगनाएं इनका निवास स्थान है, ये पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बना। ठीक है, स्थानांतरित खेती कृषि को क्या कहते हैं, कुरवा कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, ढाल पे बसे लोग जोत खेत कर, ढाल में जो रहते हैं वो जोत खेत कर खेती करते हैं, जिसे भीठा या धामी कहते हैं। ये चौथा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपसे बता देता हूँ आपको। ये लोग अपने भाग को मलेर कहते हैं, ये 5वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, भाषा मालतो है जो द्रविड़ परिवार से है, 6ठा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फिर आपसे आप पूछेगा, ये पूछेगा सर्वोच्च देवता पूछेगा, चांद देवता पूछ सकता है, सूर्य देवता बेरू, जन्म देवता जन्मात्रे, राजमार्ग देवता पो, इस जो या ओट का शिकार का देवता भी है, और दरमात्रे। यानी 8 क्वेश्चन में इधर आपको सब याद रखना है। ठीक है, सत्य देवता दरमारे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है धार्मिक कार्यों का संचालन कांदो मांझी, ये पूछ सकता है। मुखिया को सीएनआर कहते हैं, ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है प्रमुख त्यौहार में आर्या, गांगी आर्या, अवसरा आर्या, पूनू आर्या, इससे क्वेश्चन रहेगा। माघ या चैत में सूर्य की सलियानी पूजा होती, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो गांगी आर्या, अवसरा आर्या, पूनू आर्या, ये क्वेश्चन बन जाता है 9वां। ठीक है, युवागिरी को कोरवाहा कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित खेती छूम खेती है, मतलब 10 क्वेश्चन इधर बन गया आपका। युवकों को के लिए युवागिरी को मरसक, पेलमक, युवतियों के लिए 12 क्वेश्चन हो गया आपका। बस, आपसे ये 12 क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप सूर्या पहाड़िया का लेक्चर ख़त्म हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, जुड़े, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।